हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में हमें एलसीएम और एचसीएफ ये सीखेंगे हम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है कि वो छोटे से छोटा डिजिट जो इन दोनों की टेबल में आता हो। जैसे मैंने कह दिया कि 12 और 15, 12 और 15 का एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 12 का मैंने क्या किया, यही बनता है 12 को जैसे मैं डिवाइड करूं तो ये बनता है, ये 1 आ गया। और 15 को मैं डिवाइड करूं तो क्या बनता है, ठीक है। 15 क्या बनेगा, 3 इंटू 5। तो इसका एलसीएम होगा क्या? इसका एलसीएम होगा 12 का बनेगा जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 और 15 का 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। एलसीएम होता है जो हाईएस्ट, इनमें से जो हाईएस्ट होगी उन सब की गुणा। इसमें हाईएस्ट क्या है, 2 की 2, आगे क्या है 3 की 1, ये दोनों कॉमन है तो 1 लिखेंगे, और 5 की 1। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब हुआ कि वो छोटे से छोटा नंबर डिजिट जो इन दोनों के टेबल में आता है, 12 के टेबल में और 15 के टेबल में आता है 60, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं यहीं कहूँ यही बात कि 12 और 15 का एचसीएफ निकालो, 12 और 15 का एचसीएफ, 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, वो नंबर जो इन दोनों को भाग कर सके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर जो इन दोनों को भाग कर सके। सिंपल सी डेफिनेशन ये बता रहा हूँ मैं आपको कि वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको हम यहीं से निकालेंगे। देखो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है। वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकेगा, क्या मतलब है कि जो इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन हो, यानी कि ये। तो इन दोनों को भाग कौन करेगा, 3 डिवाइड करेगा 3। तो एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, वो होगा 3। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पहला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? पहले तो प्राइम नंबर देखो क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 होता है या वो खुद न होते हैं। अगर कोई नंबर ए है तो 1 प्राइम तभी होगा जब या तो वो 1 से भागो या ए से खुद से भागो, ठीक है, डिवाइड हो। अगर मैं बोलूँ कि चेक करो कि 24 प्राइम है कि नहीं है, मैंने यहाँ क्या डेफिनेशन दी है
कि या उसका फैक्टर 1 हो या फिर a हो, यानी कि a इंटू 1 और 1 इंटू a, ये ही दो फैक्टर बने उसके, वो होता है प्राइम। 24 का क्या होगा? 24 12 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा, 4 पे डिवाइड होगा, 6 पे डिवाइड होगा, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। यहीं मैं अगर बात कर दूं कि 7 का चेक करो, 7 किससे भागूगा? 7 1 जा 7 और 1 7 जा 7, बस और तो कहीं नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर हमें बनाने हैं, क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे? 140 है, 140 को सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, इसमें हम बढ़ते जाएंगे, पहले 2 से भाग करके देखेंगे होता है तो ठीक है करेंगे, ये हो रहा है तो कितना होगा 70, फिर 2 से भाग करेंगे 35, 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाता है नहीं, 5 पे जाएगा, फिर 7 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? ये वाला जो इस साइड आया है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। आगे कहता है 156 का करो। 156 का वही फॉर्मूला, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, अब 2 पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 किस पे जाता है? 13 पे जाएगा, ये आ गया 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? ये वाले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? ये, इसको हम सिंपल लिखेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। इसी तरह आगे 3825 के प्राइम फैक्टर बनाने हमें। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करके देखेंगे। 2 पे डिवाइड का जो कंडीशन है वो होती है कि यहाँ इवन नंबर हो, इवन नंबर नहीं है तो हम 3 पे करेंगे इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, यहाँ साइड में भाग करके देखते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यानी ये इस पर पूरा डिवाइड हो गया। अब ये देखो 3 से भाग होता है क्या? थ्री 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, आगे क्या आ गया 4 2 5। अब ये देखो आगे दोबारा 3 पे भाग होता है क्या? 4 2 5, 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12 5, यानी ये नहीं होता। तो अब पीछे 5 है तो 3 पे नहीं होगा तो 5 पे होगा। 5 पे करके देखो इसको, ये छोटा है तो अगला डिजिट भी साथ में लेंगे। 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25,
ठीक है, तो ये 5 पे गया 85, 85 को फिर दोबारा करो 70, 17, 17 बन जा 70। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। प्राइम नंबर शुरू के जो 5 आता है वो याद कर लो, जैसे 1 3 5 7 11, 11 के बाद आता है 15 नहीं आता, 17 19 23 25 27 और 29, ठीक है, 31। ये कुछ 5-7 याद रखो ताकि इस जो हम डिवाइड करेंगे इसमें दिक्कत ना हो हमें। तो इसका क्या होगा, सिंपल 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70, 3825 के फोर्थ पार्ट है हमारा 5005 को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर में हमें जैसे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे पहले 2 से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि पीछे 5 है, 3 से होगा, 3 से नहीं होगा। 3 से डिवाइड का मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊँ आपको। 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसका टोटल जोड़ 3 से डिवाइड हो। जैसे इसका टोटल जोड़ क्या होगा, टोटल ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, ठीक है, 10 को आगे फिर ऐड करेंगे तो क्या हो गया 1, 1 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर मैं कहूँ कि 40404, इसको हम चेक करो कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसका टोटल ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा +0 +4, हमें दिख रहा है कि 12 आ गया। 12 3 से डिवाइड है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड का ये एक छोटी सी ट्रिक याद रखना। अब यहाँ पे देखो ये 5005 है, इसका टोटल जोड़ हो गया 10, 10 को फिर आगे फिर जोड़ के देखा तो 1, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये होगा 5 से डिवाइड, 5 से 1001, 1001 किससे होगा, पीछे 1 है, पीछे 1 है तो या तो ये 3 से होगा या 7 से होगा, क्योंकि 1 इन्हीं की टेबल में आता है, जैसे 21 आ गया, ठीक है। और हाँ 21 आ गया, 1 पीछे आ रहा है इनकी टेबल में। तो 3 से हम देख नहीं सकते क्योंकि हमने 5 ले लिया पहले, हमने उसके बाद का देखना है, बाद का 7, 7 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 1, 7 3 जा 21, ये 7 से डिवाइड होगा 143। अब इसको देखो किससे भाग होगा, किससे डिवाइड होगा, 143 होगा, 7 से नहीं होगा क्योंकि 7 2 जा 14, 3 अकेला बच जाएगा। फिर उसके बाद 9 पे, 9 1 जा 9, 9 पे देखते हैं इसको, 9 1 जा 9, ये नहीं होता क्योंकि 9 6 जा 54 होता है जो इससे बड़ा हो गया, ठीक है। 10 पे नहीं होगा क्योंकि 3 है पीछे, 10 पे कंडीशन होती है कि 0 पीछे आना चाहिए। 11 पे, 11 पे करके देखते हैं इसको, 11 1 जा 11 3, 11 3 जा 33, यानी कि 11 पे हो जाएगा। तो
क्या आ गया 13। 13 हमें पता है प्राइम नंबर है, ये 13 से ही डिवाइड होगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। वो किसके हैं 5005 के। ठीक है, यहाँ किसी की पावर डबल नहीं है तो वो नहीं लिख सकते। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। 7429 7429 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता है कि पीछे इवन नंबर नहीं है, ओड है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से करके देखते हैं इसको डिवाइड। 7429 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 2 ज़ा 6 1 3 4 ज़ा 12 2 3 7 ज़ा 21 3 6 ज़ा 18 1 आ गया। ये डिवाइड नहीं होगा। अब 4 से नहीं होगा क्योंकि पीछे 9 है, 4 वाले में इवन नंबर आते हैं। 5 से नहीं होगा क्योंकि वहाँ हमें या तो 5 चाहिए या 0 चाहिए। 6 से 6 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता। 7 पे करके देखेंगे क्योंकि 7 के टेबल में 9 आता है पीछे। 7429 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, ऊपर से उतारा 4, छोटा है 0 लगाई 2, 7 6 ज़ा 42 9, 7 1 ज़ा 7 2, ये नहीं हो रहा। अब 8 की टेबल में 9 नहीं आता, पीछे 9 की टेबल में आ गया। नाइन की टेबल में ये छोटा है तो अगला डिजिट साथ में लेंगे। 9 8 ज़ा 72, 9 3 ज़ा 21, 9 2 ज़ा 18, 4 9 5 ज़ा 45, ये 4 बच गया। ये 9 पे भी नहीं जा रहा, तो इसका क्या किया जाए। ये 11 पे करके देखते हैं इसको। 10th पे नहीं जाएगा, 10 पे और 11 पे करके देखते हैं। 7429 को 11 पे 11 6 जा 66, 8 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया 0। 11 7 जा 77, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 माइनस किया बच गया 5 0। 11 5 जा 55, 4 फिर बच गया। ये 11 पे भी नहीं जा रहा, 11 पे भी नहीं जा रहा, 12 पे नहीं जाएगा, 13 पे, 13 पे इसको करके देखेंगे। 13 5 जा 65, 14 में से 5 गए 9, 13 7 जा 91, 13 1 जा 13 6, ये 13 पे भी नहीं जा रहा, 14 पे नहीं जाएगा, 15 पे नहीं जाएगा, 16 पे,
नहीं जाएगा। 17 पे करके देखते हैं इसको। 7429 को 17 से डिवाइड, 17 4 जा 68, 6, 14 में से 8 गया 6, 0, 17 3 जा 51, 1 1, 17 7 जा 119, ये पूरा भाग हो गया, ये जाएगा 17 पे 4 3 7। अब 4 3 7 हमें पता है कि हम इससे 17 से छोटा नहीं ले सकते, ठीक है। इसका रीज़न एक ही है, अगर ये किसी छोटे डिजिट से डिवाइड होना होता तो पीछे हो जाता। हमने जो करके देखे हैं ये वाले सारे, यहाँ हो जाता। अगर छोटे डिजिट से, छोटे नंबर से डिवाइड होना होता तो हो जाता। ये उससे बड़े से ही होगा। 4 3 7, पीछे 7 है तो 17 से नहीं देख सकते इसको, 19 से देखेंगे। 19 2 जा 38, 5 0, 19 3 जा 57, ठीक है। ये 19 पे गया 23, और 23 हमें पता है 23 से ही डिवाइड होगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गए? 17 इंटू 19 इंटू 23, 7429 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी हमारे पास टू नंबर्स गिवन है, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स, ठीक है। पहले हमारे पास पहला पार्ट है 26 और 91, ठीक है। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 26 को डिवाइड करते हैं 2 13 13 1, ये होगा इसका 2 इंटू 13, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, और 91 है यहाँ, सॉरी 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्या होगा? ये 3 पे नहीं डिवाइड होगा, 4 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे होगा। 7 13 7 जा 91, 13 हमें पता है प्राइम नंबर है। इसका क्या हो गया? 7 इंटू 13 91 का, तो 26 का हुआ 2 इंटू 13 और 91 का हुआ 7 इंटू 13। अब हमें पता है, हमने जैसे पहले किया था, ये यहाँ पे देखो क्या किया था हमने, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम में क्या हुआ इनका? 13 कॉमन जो है वो 39 दोनों में, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, 2 7 जा 14 इंटू 13, 2 7 जा 14 और इंटू 13, इसका क्या होगा? 14 इंटू 13, 3 4 जा 12 1,
3 1 जा 1 एंड 3 1 जा 3 एंड 1 4 और 1 4 जा 4 1 1 जा 1 2 8 1 क्या हुआ 182। HCF LCM हो गया 13 और HCF हो गया 182। ठीक है, और हमें ये दोनों चीज़ें पता चल गई। ये आगे क्या करता है कि वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, यानी A ये मानते हैं और B इसको मानते हैं, A इसको मानते हैं, B इसको मानते हैं, A इंटू B। तो LCM क्या है हमारे पास 13 इंटू HCF क्या है 182 इज इक्वल टू A 26 B 91। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 182 को इसे मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 8 5 3 13, 8 + 5 13, 1 1 + 1 2 2 3 6 6। अब 91 और 26 की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 6 6 8 5 13, 1 1 and 1 2 2 3 6 6। ये हैंस प्रूव या वेरीफाइड ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कौन कौन से दो नंबर गिवन है 510 एंड 92। अब 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर आगे ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ये 5 से 5 1 जा 5 3, 5 7 जा और ये 17 से। तो इसका क्या हो गया 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और अब हमारे पास 92 का क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अब ये 2 पे दोबारा देखते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23। ठीक है, इसका क्या होगा 92 के क्या बन गए 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब एलसीएम एलसीएम क्या होगा जो इसमें कॉमन है, यही है बस अकेला, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इन दोनों कॉमन 2 है, तो एलसीएम हो गया 2। एचसीएफ क्या होगा 2 इंटू 2, ये आ गया एक बारी, तो ये आ गया, फिर ये आ गया 2, फिर हमारे पास 3, फिर 5,
फिर 17 ये, फिर 23, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 70 इंटू 23। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 60 इंटू 17, 700, 7 6 जा 42, 100, 1 6 जा 6, 0 2 1 0 2 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे 23 से, 300, 3 2 जा 6, 300, 3 1 जा 3, 2 0 0, 2 2 जा 4, 0 2, 0 6 4 3 2, यानी कि 2 3 4 6 0। ये हो गया इसका HCF। ठीक है, LCM आ गया हमारे पास और HCF आ गया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 510 इंटू 92, यानी कि A इंटू B। LCM 2, HCF 2 3 4 6 0, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 3 जा 6, ये ठीक है। और 510 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 92 से, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4 4 6 2 4 6 9 2 0। हैंस ये इक्वल आ गया ना, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हमारे पास आता है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, क्या नंबर गिवन है हमारे पास, एंड 54। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड होगा ज़रूरी है, 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 21, फिर 3 से, फिर 7 से 1। ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 2 2 2 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और 54 के 27 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे होगा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 पे हो जाएगा 3 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, एलसीएम यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ जो कॉमन है, एक तो ये कॉमन है और एक 3 कॉमन है, यानी 2 इंटू 3, एलसीएम हो गया 6। और एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1।
अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि 3 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो जो हाईएस्ट होगी वो लिखी जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 16, 3 की पावर 3 हो गया 27 इंटू 7। अब 27 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12 एंड 4 16, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 2 6 + 7 13, 1 2 + 1 3 + 1 4 4 3 2। अब इसको आगे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 + 1 22 2, 7 4 जा 28 + 2 13 30 3024। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास 6, एचसीएफ आ गया 3024। तो आगे हमें अगला स्टेप क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए हमारे पास ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या है 6, एचसीएफ 3024 इज इक्वल टू ए 336 इंटू 54। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3024 को मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 + 2 14 14 1 6 0 0 + 1 1 6 3 जा 18, ये आ गया। अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 3 3 6 को 54 से, 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 + 2 14 1 4 3 जा 12 + 1 13, 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 + 3 18, 1 5 3 जा 15 + 16 + 1 16, 4 4 8 + 3 11, 1 6 + 1 7 7 + 1 8, ये किसका आ गया 1 8 1 4 4। ये दोनों इक्वल है तो यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है।